इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? महंगाई के मारे आवाम को जोरों का झटका। रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गए। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान की जंग की वजह से तमाम तर मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ईरान की जंग एक इंटरनेशनल मसला है, इसमें आप क्या कहती हैं, हुकूमत के लिए क्या सजेशन है? हुकूमत क्यों नहीं स्टैंड ले रही, खरीद करना क्यों नहीं कर रही? ये हम गरीबों के लिए क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? खुद तो सुकून से बैठे अपने घरों में करे, कुछ क्यों नहीं कर रहे ये लोग? के पेट्रोल का बम लोगों पर गिरा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का ऐसा बम चला कि लोग चिल्ला उठे, बिलबिला उठे, आवाम बिलबिला उठी और आवाम ने ये शिकवा करना शुरू कर दिया। हमने देखा सोशल मीडिया पे कि भाई साहब, हमसाया मुल्क जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वहाँ पर तो कोई भी पेट्रोल में की प्राइस में इंक्रीज़ नहीं किया गया, तो आप लोग क्यों पेट्रोल की इतनी ज़्यादा प्राइस जो है बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 55 रुपीज़ 55 रुपए, देखें मतलब 55 रुपए इतने ज़्यादा 55 रुपीज़ है कि मेरी आवाज़ भी जो है वो अटक गई है। 55 रुपए पर लीटर, 55 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ किया गया जब पेट्रोल की प्राइस में, तो वहाँ पर एक लाइनें लग गई पेट्रोल पंप्स पे, लोगों का मजमा लग गया, हजूम जमा हो गया। मतलब ये कि जिसने देखी, जैसी खबर देखी तो लोग अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां लेकर भागे पेट्रोल पंपों की तरफ के फटाफट जाके, जो इससे पहले कि ये प्राइस लागू हो, अपनी अपनी गाड़ियां और जो मोटरसाइकिलों की टंकी हैं वो भरवा ली जाए। को कहा जाएगा कि आप अपने घर से काम करें, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यूज न करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पर जाने से मना कर दीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्ते से गैस और तेल इंपोर्ट करने के भी टेंडर निकाले। साथ ही साथ उसने सऊदी अरब से रेड सी में उसके यानबू पोर्ट से तेल सप्लाई करने की मांग की। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी घुमाई और पाकिस्तान की सांस अटक गई। ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं, उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है। ये और बातें कि लोग कह रहे हैं जी कोविड के जमाने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोविड और चीज थी और ये बिल्कुल और चीज है। ये कंपैरिजन बनता नहीं है कि इंडिया ने अपने आप को ये कहा कि हमारी बड़ी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अच्छा, आज़ाद खारजा पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन ये है कि अमेरिका ने कहा तेल खरीदना रशिया से बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। कल अमेरिका ने कहा 1 महीने के लिए खरीद लो, तो आप कह रहे हैं ये हमारी ऑयल डिप्लोमेसी है। कल साहब, ये कितनी बड़ी जो इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। ये साजिश है और क्यों ऐसे किया, जंग को बहाना बनाया, पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा अजाब नाज़िल किया गया। साहिबो, जब से पाकिस्तान कायम हुआ और जितनी भी पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, 1965, 71 या कारगिल की वार हो, उन तमाम जंगी हालात के बावजूद और उसके बाद भी कभी पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। ये क्यों किया गया? और ये अपनी कौम को जलील व ख्वार करके, उनको भूखा रख के इस बात से दूर करना चाहते हैं कि ये कौम जब रोटी के लाले इसको पढ़ते रहेंगे तो ना कोई इनकलाब लाएंगे, ना कुछ और होगा। ये झूठ और फरेब की इंतहा की गई और पेट्रोल की कीमतों में सदियों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया। सबसे पहला ख्याल तो मेरे जहन में आया कि अचानक रातों रात अचानक ये यानी अभी आप 15 तारीख को कीमतें बढ़ाते हैं और पहली को बढ़ाते हैं, तो ये 6 तारीख को कीमतें बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई? आपको याद है पिछले 3 दिन से एक राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 28 दिन का तेल मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने 28 दिन का जो पेट्रोल ज़ख़ीरा कर रखा है वो हमें पुरानी कीमतों पर मिला है और पिछले 6 दिन हुए हैं जंग लगे हुए, और 6 दिन के अंदर अगर कोई कीमतें बढ़ी हैं तो अब हम जो पेट्रोल ख़रीदेंगे, जो 28 दिन के बाद हमें ख़रीदना होगा, वो महंगा मिलेगा। यानी आज जो पेट्रोल ख़रीदा जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, हम जाहिर है वो ख़रीदेंगे 28 दिन के बाद। जब ये जो मौजूदा ज़ख़ीरा है ये ख़त्म हो जाएगा
तो फिर हम नया पेट्रोल खरीदना पड़ेगा हमें। तो कीमतें आज क्यों बढ़ा दी गई हैं? मेरा सवाल यह है, ये कीमत बढ़ाई क्यों? इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिससे किरायों में भी इजाफा हो गया है। इस पर क्या ख्याल रखते हैं? 100 रुपये किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। और अभी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज़ बढ़ा किराया। अभी आप कहाँ बस लेकर जा रहे हैं? ये जा रही लाहौर से सियालकोट, इसका 100 रुपया इजाफा हुआ किराए में। पहले कितना किराया था, आप कितना किराया? पहले 950 था, अब 1050 है, 100 रुपये बढ़ा इसमें। अगर आज पेट्रोल रात को और महंगा हुआ तो मजीद और किराया बढ़ेगा। क्योंकि रमजान के महीने में खास तौर पर आखिरी अशरे में सभी परदेसी अपने शहर वापस जाते हैं, तो कीमतों को कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये तो गवर्नमेंट पेट्रोल कम करेगी तो किराए कम होंगे, तो आवाम पब्लिक जा सकती है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाएगी तो ट्रांसपोर्ट वालों ने भी किराया बढ़ाना है, तो फिर आवाम को दिक्कत होगी। ये वो किराया बढ़ाएंगे तो वो जाएंगे, ऐसे वो जा नहीं सकते। तो लोगों की तो चीखें निकल गई पैन, उन्होंने तो चीखा मारना शुरू कर दिया ने की हो रहा साडे नाल। तो जी फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि ये जो है ना लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बर्डन है ये। तो भाई फिर आप ना करें, ये क्या बात हुई? आप ही तो कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये कर रही है कि दिस इज़ ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर। इजराइल और ईरान की जो वॉर हो रही है उसकी वजह से वो जो अब नए हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो अब एक सप्लाई चेन का मसला पड़ेगा, ये ऑलरेडी जो एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो है ये प्राइसेस हाइक हुई हैं। और क्योंकि हम जो हैं वो उसका बोझ नहीं उठा पा रहे, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, हुने तो 6वां 7वां 8वां दिन है शायद जंग का, तो तुसी हुने ही बह गए हो सर फड़ के की हो गया जे। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। भारत के अंदर क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ी? क्या उनके ड्रोन्स, उनके त्यारे, एयरफोर्स सब नहीं लड़े? वो गिरे नहीं हैं? क्या वो जंगी हालत में नहीं रहे? पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी, और कम हुई होगी, ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर। तो जब पड़ोसी मुल्क भारत ने 1400 दिनों में पेट्रोल की एक कीमत 1 रुपया डीजल की नहीं बढ़ाई, तो आपके पास अभी नया पेट्रोल आया ही नहीं, तो आपने 6 दिनों में 63 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल को बढ़ा दिया। आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिसका सफ़र अपनी ज़ाती गाड़ी में 500 रुपये के पेट्रोल से होता था वो अब 700 में हो। पाकिस्तान में महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान की जनता इतनी परेशान है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से 50 से 55 रुपये बढ़ जाना पाकिस्तानी जनता के लिए तो बहुत परेशान हो गई है। और पाकिस्तानी जनता ने अवाम पर अपना गुस्सा फूटा और कहा है कि हमारी अवाम को जनता की कोई फिक्र नहीं है, जो रमज़ान के दिनों में भी इतना तेज़ी से बढ़ा रही है। और एक तरफ भारत सरकार है जिसका 4 साल से कोई दाम नहीं बढ़े हैं और रेट इसी तरह है। काश हमारा जन्म भी भारत में होता ताकि हमें ऐसी अवाम का सामना नहीं करना पड़ता। और भारत में हमेशा जो अवाम आती है वो अपने देश के हित में काम करती है, और पाकिस्तान में जो अवाम आती है वो कुछ नहीं कर पाती, वो सिर्फ अपने घर और अपने परिवार को देखती है और हमारी गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करती है। पाकिस्तान की जनता में इतना भयंकर गुस्सा उठा है कि वो अपने अवाम को कोस रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, जय भारत।